कर लेंगे, मिनिमाइज वैल्यू तक कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। और उसमें मैंने एसओपीज और पीओएस का बताया था कि एसओपीज जो है, एसओपीज में हमारे पास 1 आ जाता है और पीओएस में 0 फिक्स करते हैं। तो हमारे जो स्टार्ट के बुक के लेक्चर्स हैं उसमें एसओपीज को ही फॉलो किया हुआ है, तो हम भी, और एंड पे एक दो लेक्चर हैं टॉपिक्स जिसमें पीओएस के साथ भी किया हुआ है। तो आप फिलहाल एसओपीज को मैंने उस दिन किया था, तो उसमें जहां जहां एसओपीज है वो 1 फिल कर देना है। तो ये 2 और 3 वेरिएबल्स का हो गया था। सबको क्लियर है? क्या यस बात मैम। है, क्लास बताना भी दोबारा नहीं यस मैम। समझ यस रहे आप? मैम। यस मैम। आज हम चलते हैं 4 वेरिएबल्स की तरफ। मैंने मिस की देखी, मिस ने आपको क्लास में 4 वेरिएबल्स तक करवाया हुआ था। आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी वहां से भी। तो हम आज सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक टेबल देती हूँ, आपने उसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताना है। अगर नहीं तो बताएं, पहले हम कर लेते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैम एक बार कर लेते हैं। करवा दे चलिए। मैम एक दफा। ये आपकी बुक में काफी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ से इसे निकाल के सॉल्व करें। अब ये देखें, यहाँ पे मैप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन ऑन अ कार्नफ मैप। अब उन्होंने एक इक्वेशन हमें दे दी है, उसको देखते हुए हमने वैल्यूज लगा देनी है। जहाँ पे 1 है, एसओपीज लिखा है, 1 लगा देना है। तो पहले हमारे पास ए बार, बी बार, सी, डी, और हमने उसको ऊपर जो लिखते हैं, ये जो पहले ऊपर 4 ब्लॉक्स का बना के हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, 0 0 0 1 1 1 देन 1 0। बता चुकी हूँ, क्योंकि ये फोल्ड हुए होते हैं, फोल्डिंग की वजह से हमें जब वो सामने से हम देखते हैं तो हमें नजर इसी तरह आता है, अदरवाइज ये पीछे को उसके बैक साइड पे है। 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब 4 वेरिएबल है, ए बी एक साइड पे कर लेते हैं और एक साइड पे सी डी कर लेते हैं। तो उस सेम दोनों तरफ यही लिख देते हैं, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब हमारा पहला है ए बार, बी बार, सी और डी। मतलब ए बार, बी बार, उसने अपनी आसानी के लिए कुछ इस तरह कर लिया है कि ए बार, बी बार, सी डी को ए बार में 0 0 1 1 लिख लिया, क्योंकि उसने यहाँ से अब उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। 0 0 1 1 जहाँ पे है वो वहां पे उसने फिक्स कर लिया। ठीक है, ये उसकी नंबरिंग कर ली। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, या मैं इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम एक साइड पे लिख के आपको बोर्ड पे करवा देते करते हैं हम। रिलेटेड प्रॉब्लम है ए बार, बी, सी। जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है वो भी साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि फिर हम देखेंगे हमारा आंसर ठीक आ रहा है। मैं रिलेटेड प्रॉब्लम आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने लगी हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है ए बार, बी, सी, डी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी। ये मैंने रिलेटेड प्रॉब्लम लिया है, उसका मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको आपके सामने भी बना के और इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं क्या आंसर आता है।
ठीक है, ये अब आपने इसी तरह ने याद रख लें कि इस तरह 0001 11 10 दोनों साइड पे। क्लियर है? अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। हमारे पास है ए बार बी सी डी बार, इसका मतलब है क्या है 0110। ठीक है, पहले ए बी वाली साइड पे देखते हैं कि क्या है 01। ए बी साइड पे ये 01 हमारे पास है, और दूसरा है 10 ये यहाँ पे आ जाएगा, यही आएगा। पहले ए बी को ऊपर से देख लेना है और सी डी को साइड से देख लेना है। बताएं भी यही आएगा जो मैंने रिलेटेड प्रॉब्लम लिया है, ए बार बी सी डी बार यस 0110, यही आ गया। चलें, नेक्स्ट हमारा है ए बी सी डी बार, मतलब ए भी 1 है और सी 1 है और डी 0 है, 10। तो मेरा ख्याल है ये फिर यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे। राइट, कर रहे हैं ना साथ में? कोई स्टूडेंट कर रहा यस मैम। मैंने ए है? बी को नीचे लिया, सी डी को ऊपर लिया। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आगे ए बी। कोई इशू नहीं है, बस आपने एक चीज को फॉलो करना है, उसको एंड तक लेके चलना है, इसमें कोई मसला नहीं। ए बी ऊपर लिख लें या सी डी ऊपर लिख लें। चलें आगे, हमारा ए बी सी बार डी बार, मतलब 1100 हमारा ये आ गया। नेक्स्ट ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी मतलब सारे 11 है चारों, ये आ गया। ये हमारी 4 बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, पेयरिंग करनी है इसकी। पेयरिंग के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि 16 का बन रहा है, 16 का भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो जस्ट हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 16 का नहीं बना। फिर हम देखते हैं 8 का बन रहा है, 8 का भी नहीं बन सकता, 4 वैल्यूज हैं। अब हमने देखना है 4 का, 4 का भी नहीं है क्योंकि एक ब्लॉक बीच में से एम्प्टी है। तो अब हम देखते हैं 2 का, तो अब हमने इसको बनाना है 2 का, ये 2 का बन रहा है, तो 2 में एक ये पेयर बन गया हमारा, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये G1 है और ये हमारा G2 है। राइट, अब हमने क्या करना है, मैम आउटर एक वाला नहीं रह गया, बनाएंगे? एक हमारा बता रही हूँ भाई, मैं कौन सा सो गई हूँ। एक रह गया हमारा। अब हम इसको इसके साथ ये ऐसे बना देंगे पेयर, तो ये हमारा हो गया G3। ठीक है, सही है भाई। अब हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। G1 की, चलें। G1 G1 की इक्वेशन बनेगी ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी बार। मैम बार 0 पर आता है या 1 पर? जी,
बार 0 पर आता है या 1 पर? इस पे 0 पे बार आता है एसओपीज में, पीओएस में 1 पे बार आता है, इसमें 0 पे बार आएगा। तो ये आ गया ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी बार। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं पेयरिंग। कैसे होगी? अब हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है बी सी डी बार जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी वो ए प्लस ए बार जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। सही है, क्लियर है? यस मैम। मैम ये यस। दोबारा अब हम बता चलते दें, हैं G2 की तरफ। क्या, कहाँ से? ये क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है। देखें, हमने क्वेश्चन को इस तरह लिखना है कि हमारे पास ये हमारा टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ इस तरह करना है कि पहले हमने उसकी ग्रुपिंग कर ली है। तो G1 जो ग्रुप है उसके अंदर हमने ये इसको पहले ऊपर से देखते आना है। मैं आपको पेंसिल का कलर चेंज करके दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, ये मैम वहां से G1 की समझ ये आ गया, वैल्यू है। ये बी सी डी बार कैसे है। बी सी नहीं डी मैम, बार ये भी दोनों समझा दें एक कॉमन है। दफा। ये भी नहीं समझ आई? ये देखें, अब हमने यहाँ से G1 की ये 1 जहाँ फिक्स हुआ हुआ था, ऊपर देखें, ऊपर है यहाँ 0 1 की वैल्यू। तो 0 1 को हम किस तरह लिखते हैं? ए बार बी, और साइड पे हम जब इसको फिर साइड से देखते हैं तो ये सी और डी बार, ये हमारी ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस साइड पे चलते हैं। दूसरा हमारा जो है वो दूसरी वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, 1, जिसमें हमने पहले ऊपर को देखा। इसमें जब हमने ऊपर देखा ए बी, ठीक है, सिंपल था। और जब इस साइड पे देखा 1 और 0 है, सी और डी बार आ गया, ये हमारा इस तरह आ गया। अब हमने इसके अंदर से देखा कि ये दोनों साइड पे बी सी डी बार आ रहा है कॉमन, इसमें भी बी सी डी बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमने ये दोनों कॉमन ले लिए और साइड पे ए प्लस ए बार बच गया हमारा। ठीक है, वो 1 होता है प्लस ए बार। यस। ओके मैम। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये मैं रिमूव कर रही हूँ। ये हमारा G1 का आ गया बी सी डी। नेक्स्ट हमारा है बी G2। सी डी बार आ मैम रही है बी क्या? सी डी बार आता है, मैम बार आता बार है और ऊपर, डी के ऊपर बार है। बार बार ही आता है, वो रिमूव हो गया रेजर यूज करते वक्त। अब हमने इसकी सेकंड लिखनी है G2 का ग्रुप। चलें भी, लिखवाएं। ए बी हम्म, और सी। ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार। यस मैम, यही आएगा क्या? ए बी सी आएगा मैम G2 का। मैम इसका आएगा ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी। क्या आएगा इसका? ए बी इसका सी डी डी प्लस प्लस ई बार जो है वो कॉमन आ जाएगा, उसकी वो 1 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर आ गया ए बी सी। ए बी सी। बी सी। यस मैम, ए सही बी है, सी यही इसका। आ गया। यस चले, मैम। अब हम चलते हैं G3 की तरफ। मैम G3 का चलो आएगा भी, ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी, ए डी बार डी सी बार। डी बार। मैम सी दोबारा डी लिखवाएं ए बताना बी। है।
सी सी डी बार बार डी बार मैम, सी पे बार नहीं ओके आना, सी डी बार आएगा। और उसके बाद मैम दूसरा प्लस ए बी सी डी बार। ठीक है, मैंने वो पहले लिख दिया। ठीक है, यही आ रहा है। यस मैम। अब क्या आंसर आएगा इसका? इसका ए सेकंड बी इसका बी सी ए बी डी बार ए ए बी डी ए बार बी आ ए जाएगा। बी डी सी बार बार प्लस सी वो कैंसिल ए हो बी जाएगा, एक आ जाएगा डी डी बार। बार। ठीक है, सी बार। अब हम इसको कंपाइल करके लिखते हैं एक ही फॉर्म में। तो हमारा आंसर आया है बी सी डी बार प्लस ए बी सी ए बी सी प्लस ए बी और डी बार। ये हमारा आंसर आ गया। अब नहीं हमने इसको सिंपलीफाई करना, ये हमारा आंसर है। अब देखें, क्वेश्चन में हमारे पास 4 वैल्यूज थी, ठीक है, और हमने जब उसे सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये रह गया। बात प्रैक्टिस की होती है। जैसे अब आपने ये प्रैक्टिस की, हमने एक टेबल बनाया, उसको सिंपलीफाई किया, यहाँ तक पहुंचे। अब यही वाला जो टेबल है ना, इससे उठा के काम हो सकता है। इसको हम दोबारा उस इक्वेशन में ले जाना चाहें तो किस तरह लेके जा सकते हैं? मैम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बनाएंगे। एंड जो जिसमें मिसिंग जो टर्म है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। वो ऐड करेंगे। यस ठीक है, यस मैम। चलें बुक से कुछ क्वेश्चंस देखते जाते हैं ताकि हमारा बुक का भी कवर होता जाए। जी, ये हमारा हो गया। समझ आ रही है? एक क्वेश्चन दिया हुआ 4.25। मैम जो 0 0 ये ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, ये नीचे जो 0 0 0 1 ये लिखा हो, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पहले भी देखा, ये तो कंफ्यूज मैं हो गए। पूछ रही हूँ आपसे, कंफ्यूज क्यों हो गए थे? थोड़ा सा अपने माइंड को जरा शार्प कर लिया करें ना, इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं होते। बादाम खा लेते हैं चार उठा के। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स तक है, मैंने भी अभी देखा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करो तो आपको देखते ही कुछ चीज समझ आ जाए। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो पिछले साल भी का मैं गारंटी नहीं देती, उससे पिछले साल की मैं पहले भी आपको एक दिया था कि वो टेबल को देख के ही बता देते थे। इसी तरह वो यहाँ पे के मैप का टेबल देख के उसका आउटपुट बता देते थे कि क्या आनी है। इतनी इसकी प्रैक्टिस करें, कॉमन कौन से आने हैं और ये कौन से आने हैं, वहीं पे, बजाय कि हर स्टेप को 1 बाय 1 करने के। लेकिन पेपर में तो आपने पूरा करना है, लेकिन आपको देख के पता होना चाहिए। अब ये देखें, इसमें क्या है कि ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, पहले ही उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दिया, लेकिन उसने अब कह दिया इसको कार्नफ मैप में प्लॉट करें। उसने क्या किया कि ए बार है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ क्या किया, उसने अपने से 2 वेरिएबल्स को किया है, जो हमारे पास नहीं थे उसकी जगह उसने उसको फिक्स कर दिया। जैसे ए बी बार, ठीक है, सी नहीं था, उसने उस पे 0 लगा दिया। जैसे अब ए, ठीक है, जो वैल्यूज नहीं है उसने उसको 0 लगा दिया, क्योंकि उसने कहा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसओपीज था, उसने एसओपीज में 0 की कोई वैल्यू नहीं थी।
अगर POS होता तो वहां पे वो आके 1 लगा देता जो नई वैल्यू होती। यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज नहीं थी उसने वहां 0 लगा दिया। A बार है, B C नहीं है, उसने वहां 0 फिक्स कर दिया। इसी तरह A B बार है तो वहां C नहीं था, वहां 0 लग गया। तो A B C बार है तो वहां 1 1 0 करके फिर उसे उसने 3 वेरिएबल्स था उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको शो करा दिया टेबल को। सिंप्लीफाइड पहले ही था इसलिए वो सिंप्लीफाई नहीं मांगा, उसने जस्ट उसको बताया कार्नफ मैप में जो है वो वेरिएबल्स के वैल्यूज पुट करके बतानी है। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम है BC प्लस A बार C बार। ठीक है, अब BC हमारे पास क्या है 1 1 है, ठीक है, A नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0 1 1 प्लस A बार C बार है, B नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0। समझ आ गई? Yes, मैम जो ma'am. मिस है 0 0 उसको ही भी आएगा, 0 नहीं लिखेंगे? 0 0 ही आएगा मैम, 0 1 0 नहीं, 0 0 ही आएगा। इसके अंदर ओ सॉरी सही सही कह रहे हैं, 1 B 0 A 1 0 0 0 आ जाएगा। सही जी सही 0 कह रही 0 हैं, आ जो मिसिंग है उसमें 0 ही फिल करना था। चलें नेक्स्ट आ गई है 4.26 एग्जाम्पल। उसमें भी जो मिसिंग है उसको उसने 0 लगा दिया और उसको कार्नफ मैप में वैल्यूज पुट कर दी। इसका मतलब है कि ये नहीं जरूरी कि आपको इक्वेशन और कार्नफ मैप की सिंप्लीफाई करनी है, आपको पहले उसके अंदर वैल्यूज लगानी भी आनी चाहिए। अब इसका रिलेटेड प्रॉब्लम है A प्लस C बार D प्लस A C D बार प्लस A बार B C D बार। अब इसमें A है, ठीक है, A क्या हो जाएगा 1, B C D क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 प्लस 0 0 0 1, यही आएगा 3 0 फिर 1 प्लस 1 यस मैम। 0 1 0। फोर्थ वाले का आ जाएगा 0 1 1 0। इसे जरा करके देखें, कार्नफ मैप में वैल्यूज लगा के देखें कहाँ कहाँ लग रही हैं। मैम ये तो एक 4.32 सिंगल इक्वेशन बनेगी, लेकिन ऊपर जो एग्जांपल थी उसके अंदर तो उसने काफी ज्यादा वैल्यू चेंज करके लगाई हुई है सर। नहीं, वैल्यूज उसने कार्नफ मैप में तो वही लगाई हुई हैं। मैम वो ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर वो देखें, BC के नीचे उसने अल्टरनेटिव भी उसके काफी ज्यादा बनाए हैं। 0 0 0 1 भी है, फिर 1 0 0 0 भी है, फिर 1 0 0 1 भी है। यस मैम। उसने बनाए तो हैं लेकिन आप नीचे टेबल में देखें उसने तो वही लगाए हैं जो फर्स्ट वैल्यू के आ रहे थे। मैम मेरे ख्याल से सारे प्लॉट किए हैं। नहीं, सारे प्लॉट नहीं हो सकते। ऊपर है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाई हुई हैं। मैम अगर 2 वेरिएबल मिसिंग है तो उसके सारे कॉम्बिनेशंस लगाए हुए हैं जितने इसका एक अभी फिलहाल अभी ये देखें, इसका एक तरीका ये है कि आप इसको जो मिसिंग है वो 0 0 फिक्स करो, ठीक है, और उससे उसकी जो कार्नफ मैप है उसकी वैल्यूज लगा दो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे देन वो 8 इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। यस तो मैम। अब बजाय आप ये 0 0 लगाने के, ठीक है, चलिए अच्छा है यहाँ से आके हमें ये पता चल गया। इसको 0 0 को आप छोड़ें, किस तरह लगाई है क्या करनी है। उसने इसी तरह किया है कि उसने वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें पहले इक्वेशन को,
तो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन जो है वो स्टैंड हो जाएगी। ठीक है, स्टैंड होने के बाद ओके उसको आप वैल्यूज लगा दें। ठीक है, इसी तरह इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले उसको स्टैंडर्ड एसओपीज में लाएं, जो भी मिसिंग वर्ड है वो यूज ऐड करें, और यही सही तरीका है। और ये काम आप चाहे रफ में कर लें और इसको जस्ट कार्नफ मैप को यहाँ वैल्यूज लगाएं। आगे उसने हमें कार्नफ मैप दिया हुआ एग्जांपल 4.27। ठीक है, उसके अंदर पहले ही उसने वैल्यूज लगा दी हुई है, जस्ट पेयरिंग करनी है। हाँ भाई, पहले के बताओ कि आके कितने पेयर बन रहे हैं? 2 मैम। मैम 2 2 2 के पेयर बन रहे हैं और एक अकेला ही रह जाएगा। सही है, और एक अकेले को वैसे लिख देते होते हैं एंड पे। ठीक है, उसको G3 करके एक G1 बन गया, G2, और उसको G3 को वैसे लिख के कंपाइल कर दें। फिर हमारा बी है, उसमें 4 उसमें मैम 4 4 पेयर 2 में 2 के बन पेयर्स बन मैम रहे 4 बन रहे हैं। मैम एक 4 का भी बन सकता है, एक 4 का बना के बाकी एक एक ही बन पहले सकता है। शाबाश, उसको पहले सबसे पहले 4 का ही बनाना है, ऊपर से दोनों Yes. नीचे से दोनों, ये 4 बन गए। फिर वो बाकी 2 2 के जो 1 1 रह गया उसको 2 2 के साथ 2 2 के बना देने हैं। ठीक है, यस सही मैम। बताया इन्होंने। पहले हमने मैक्सिमम देखना है। सी में देखें, मैम इसमें टोटल 5 बनेंगे मैम तो इसमें 3 4 मैम के बन इसमें जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 बन रहे हैं। बी में सिर्फ 3 बनेंगे। जी 4 मैम का 3 पहले बन रहे हैं, बनाते एक हैं। मैम 4 का इसमें और भी एक सबसे 2 हाँ पहले का। 4 बनेगा, 4 का बनेगा, हाँ जी, तीन फिर का फिर एक बने 4 2 का बन का। सकता है, फिर फिर 2 2 का का और बन एक 2। दो नीचे 4 के भी बनेंगे, 2 4 के बनेंगे। यस। अच्छा, कैसे 2 4 के बने। 2 कैसे एक 4 के बनेंगे? हॉरिजॉन्टल, मैम एक एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। बन नहीं जाएगा नहीं ना, तो एक नहीं, वो स्क्वायर में। वो नहीं, बात सुने। जब वो इस चीज को हमने कर लिया ना, उसको दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा जाएंगे तो फिर सिंप्लीफाई करके वहीं आएंगे हम। तो बस जो ओके 4 मैम। जो यूज हो गए हैं ना, उसको कोशिश करें ना छेड़ें। अगर उसको किसी एक के साथ जरूरत है, जो मिस रह गया है, मिसिंग वैल्यू है, उसके साथ अगर जरूरत है तो पेयर बनानी है। इस तरह नहीं है कि पहले हॉरिजॉन्टल बना ले फिर वर्टिकल बना ले, एक ही चीज को बनाना है बस। मैम एक्स्ट्रा सिर्फ तभी बनाना है जब कोई वैल्यू मिस होगी। हाँ, जब वैल्यू मिस है तो बनाना है। इस तरह नहीं कि हम सारी बना बना के हमें क्या फायदा वैल्यू, हम तो उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, हम तो और मुश्किल में डल जाएंगे फिर इस तरह। चलें सी की तरफ आए। 2 4 के बन रहे हैं, एक पहले 4 का और बाद में फिर 2 और फिर 2 नीचे 4। अब पहले देखें, जो लाइन में सब पूरी लाइन में 1 1 है, पहले एक वो 4 का बन रहा है, फिर एक ये साइड पे ब्लॉक में 1 1 है, वो 4 का बन रहा है। ठीक है, अब ये 4 के 2 हो गए, और नीचे जो है वो 2 है, जैसे उसके 2 का एक ही बन जाएगा, 3 बन गए इसके पेयर। क्लियर है भाई सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज डी की तरफ आ जाते हैं। डी में 8 का बन रहा है सबसे पहले, बन रहा है ना साइडों से। 8 का यस बनेगा, यस यस मैम। मैम 8 का बनेगा। सबसे पहले 8 का बना, फिर फिर 4 का फिर बन एक रहा है, 2 का बनेगा। फिर 4 का बना। फिर 4 का बन रहा है जी सेंटर में। ठीक है, यस और मैम। फिर यस एंड मैम। एंड पे ये और 2 का लास्ट पे बन 2 गया। का। मैम चलो अगर ठीक 2 है। का बन रहा है तो फिर 4 का बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, जैसे पहले हमने नहीं बनाया, अगर नहीं, वो ये 8 का ये उसके साथ बनेगा बन भी, गया। ये बनेगा भी नहीं, ये बस 2 का ही बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। इसमें 1 1 ही है, एक ही है। और नीचे इन्होंने बना के भी दिखाए हुए हैं, मैंने ये देखा ही मैम नहीं अभी, ये ले। मैम ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर हाँ नीचे जो उन्होंने वो सोल्व किया हुआ, उसके अंदर उन्होंने 3 ग्रुप जो बनाए हैं, उसमें पहले 2 जो हैं वो 4 4 के हैं। तो आपने कहा था अगर एक दफा हमने 2 मतलब किसी को इंक्लूड कर लिया ग्रुप के अंदर तो दोबारा नहीं करेंगे, तो लेकिन उसने सेकंड मैंने वाला ये जो नहीं कहा, ग्रुप बनाया है। मैंने आप मैंने ही नहीं, मैंने 4 का ही बनाया भाई, बताएं भी, मैंने 4 के 2 नहीं कहा और एक 2 का कहा।
बाकी क्लास अगर सुन ली यस हो। मैम। यस यस मैम मैं Yes, वही पूछ ma'am. रहा था यस कि मैम। ये फिर हमने क्यों इंक्लूड किया इनको दोबारा, क्योंकि वो तो बात पहले ग्रुप सुने, में आ गए हैं। नहीं नहीं वो कर सकते हैं हम, मैक्सिमम बनाने के लिए हम उसे 4 में बना सकते हैं, ताकि हम 4 में अगर 8 में भी बनता तो भी उसको ऐड कर लेते। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी। बात तो ये हुई थी पिछले में कि उसने कहा था कि दो, पहले हमने 4 हॉरिजॉन्टल बनाया, अब हम उसको वर्टिकल बनाएंगे। तो इस तरह नहीं करना, एक बार जो एक साइड पे ग्रुप बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया तो बस बन गया। तो इस बात पे मैंने कहा था कि जो एक चीज बार वैल्यू यूज होगी उसको बार बार ना बनाए। आंसर तो वही आना है उस पेयर का, जो इधर को मर्जी बना ले, तो इसलिए अच्छा एक ही बनाए। हैं, समझ आई कि नहीं? अगर इसके अंदर एक भी ठीक है नंबर मैम। रह जाता है तो वो अगर 4 का बन रहा है तो उसे 4 के अंदर ही ऐड करना है। लेकिन अगर वो एक तरफ को बन चुका है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाना है, वो एक ही तरफ को बनाना है, ये नहीं कि पहले हॉरिजॉन्टल। इस तरह की बात वो है, वो 3 में ही आ रही थी, जैसे ये 3 में बी वाले में आ रही थी। वो बच्चे कह रहे थे कि एक बार इधर को बना दे, तो वो तो बात गलत है ना। जब एक बार बन चुका है तो उसको क्या बनाएंगे, वैसे भी कैसे बनेगा, वो तो फिर 2 2 का बनेगा साइडों से। ठीक है ना? ऊपर से नीचे जो है वो तो और 1 का बन गया, वन एक 4 का बन गया, लेकिन वो जब साइडों से आप बनाएंगे तो वो 2 2 का बनेगा। 4 का तो वो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो साइडों से आपस में मैच होंगे। ये बात करने के लिए मैं दोबारा आपको बोर्ड पे बता रही हूँ, शेयर हो रहा है व्हाइट बोर्ड ना? Yes, ma'am. कोई भी है वैल्यू, मैं जस्ट आपको पेयर के बताने, ये इस बच्चों ने कहा है कि इसको हम, ये एक तो हमारा ये पेयर बनेगा, ये 4 का, और ये 4 का ही बनेगा। ठीक है? तो अब हम इसको, ये गलत बात की स्टूडेंट्स ने कि हम इसका नीचे से, इधर से, इस साइड से भी बना ले। भाई इस साइड से ये फिर से ऐसे ही बनता है, ये आपस में फोल्ड हुए में एक साथ इस तरह फिर बनेगा अगर बनाते हो। फिलहाल तो ये ऐसे ही बन जाएगा एक का। तो इस तरह नहीं ये बनाना है कि इधर से दोबारा बनाना शुरू कर दें वो। तो आप लोग एक ही को बनाए, जैसे ये इस तरफ से फोल्ड हो रहा है, तो ये आपस में इस तरह फोल्डिंग करके 4 का बना लें। ये बात गलत की अभी एक बच्चे ने कि इसको हम इधर से साइडों से भी बना लें और हम सेंटर से भी बना लें, इस तरह तो हम यही काम करते रह जाएंगे। तो ये मैंने आपसे कहा है कि जब हमने इस तरफ को बना लिया, वैल्यूज यूज हो गई हैं, बस क्लियर है, ग्रुप कंप्लीट है हमारा। ठीक है? अब मैं 4 की जो हम बात कर रहे थे, वो एक बच्चे ने कहा है जी 4 का हमने ये बना लिया। अब हमारे पास ये 4 का, ये देखें, ये वैल्यूज आ रही हैं, एक ये वैल्यूज आ रही हैं, फिर हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है? तो अब हमने सबसे पहले ये 4 का बना लिया, फिर हमने ये 4 का बना लिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 बच रहे हैं, तो इसको 2 को भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको ज्यादा अच्छा करना चाहें तो ये 4, ये 2 और ये 2 का ये बना के ये 4 का बन जाएगा। ये ज्यादा सिंपलीफाई अच्छी तरीके से हो जाएगा। समझ आ रही है? 6 का तो हमने नहीं बनाना ही नहीं है, हमारे पास 2, 4, 8 और 16 है। क्लियर है? मैम ये नीचे वाला 2 का भी बन सकता है? यस मैम। 2 का आप अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ जाना है,
तो ये 2 को ऊपर वाले 2 के साथ मैच कर दें। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं ना जहां पे हो रही है। अच्छा, अब सपोज हमारे पास ये यहाँ 1 है, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1 है तो हमने इसका बनाना है, तो इसका जो है ऊपर तो पहले 4 के साथ इस्तेमाल हो चुका था 1, तो हम ये इसका 2 बना देंगे। बजाय इसको अलग 1 के लिखने के, तो हम ऊपर जो यूज हो गया उसके अंदर फिर से एक बना के, ताकि ये और सिंपलीफाई हो जाएगा। अगर मैम ये इस तरह से हो कि फर्स्ट 9 में सारे 1 हो और लास्ट 9 में सारे 1 हो, तो फिर इसको फोल्ड करके 8 का ग्रुप बनाएंगे। पहले तो मुझे ये बताया, मुझे म्यूट किसने किया था? क्वेश्चन दोबारा पूछिए, एक तो ये स्टूडेंट बीच में मुझे म्यूट कर देते हैं, बदतमीज। मैम मैं यही कह रही थी कि अगर फर्स्ट 9 में सारे के सारे 1 हो, यानी जो फर्स्ट बॉक्सेस हैं सारे फर्स्ट 9 के वो सारे के सारे 1 हो और लास्ट 9 में भी सारे 1 हो, तो फिर जब ये फोल्ड होंगे तो फिर 8 का ही पूरा ग्रुप बनेगा। बिल्कुल, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से 8 का बन जाएगा ये। और 4 में अगर वो साइडों पे 1 है और इधर से, तो भी वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो 3 है वो साइडों से नहीं 1 फोल्ड होते, क्योंकि वो साइडों में तो एक साथ ही जुड़े हुए हैं। मैम ये जो अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फिर हमें 2 4 के अलग अलग बनाने की जरूरत तो नहीं है, एक नहीं 8 का बना के बस नहीं खत्म। नहीं, बस वो उधर ही सिंपलीफाई हो गया, आपको और भी सिंपलीफाइड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है मैम। दोबारा बुक की तरफ चलते हैं। चलें, आगे उसने कुछ इस तरह पेयरिंग करके सॉल्व करके ये देख लिया। ये उसने 8 का बना लिया और 4 का बना लिया और फिर 2 का बना दिया। ये भी कंप्लीट किए हुए हैं। अब ये उसने 1 1 जस्ट लगा के, ये और तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है, एक तो उसने अपने वैल्यूज भी पुट कर दी हैं, दूसरा उसने उसकी पेयरिंग भी कर दी है और आपको कह दिया कि इसको आउटपुट बताएं। ठीक है, डिफरेंट वेज हैं क्वेश्चन करने के। मैम हम म्यूट है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे। यस मैम। पता नहीं कैसे मैं म्यूट पे हूँ, और जबकि मैं जब नीचे से शो हो रही हूँ तो मैं अनम्यूट हूँ। कौन बच्चा ये ऐसी हरकतें करा, फेल हो जाए बीएससी में, पास ही ना हो, बदतमीज। मैम सबको अटेंड ही करते हैं। मैं नहीं अटेंड ही करी, बस मैंने बदवा दे दी है, फेल हो जाएगा वो खुद ही। जो भी टीचर्स को तंग करता है ना, उसका यही इलाज है। हद मैम होती है माफ कर दिया बदतमीजी करें। की। ये कोई काम है कि अगर एक आप टीचर को बैठे म्यूट करी जा रहे हो? शरारतें नहीं खत्म हो रही है आप लोगों की। मैं पूरी बात कंप्लीट करके आगे चल पड़ी हूँ और आप लोगों ने मुझे म्यूट किया हुआ है।
करो करो म्यूट, यही बद्दुआ है, डिग्री नहीं मिलेगी आपको, फेल ही होते रहना। अब हमारे पास जो ऊपर है आप देख चुके होंगे, ठीक है। अब उसमें एक में इसने ए बी सी की जगह एक्स वाई जी लिख दिया हुआ है, बात कोई भी नहीं है। अब एक्स, ये 3 वेरिएबल्स हैं, बस ये ध्यान रखना है एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स का है। एक्स वाई ऊपर ले लें या एक्स एक्स ऊपर ले लें, वाई जी नीचे ले लें, अब आपका मसला हॉरिजॉन्टल बनाए या वर्टिकल। अब ये 4.31 एग्जांपल है, ठीक है। 4.31 एग्जांपल के अंदर आपने इक्वेशन को देख के इसको वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब उसने पेयर देख लें, साइडों से बनाए हुए हैं। 4 में हमारे ऊपर से भी बन सकते हैं, नीचे से भी बन सकते हैं, साइडों से भी बन सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वो जो 3 वेरिएबल उसमें एक साइड से ही फोल्ड हुआ हुआ है। तो ये देखें, साइडों से 4 8 का बन गया, इधर से 1 1 बचा, और ये नजर आ रहा होगा उसने फिर 4 का ही बना लिया, ठीक है। 2 उसने पेयर बनाए हैं। यस मैम। अब आपके पास ये जो साइडों वाले हैं, इसका आंसर डी बार आ रहा है। क्या आप इसको सॉल्व किए बगैर जुबानी बता सकते हैं इसका डी बार कैसे आया? मैम ये जीरो था ना, जीरो के ऊपर बाहर आता है, डी की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी। तो ये उसने तो सारे को सॉल्व करके डी बार बता दिया। मैम यस एक बार मैम। आप मैम सारा ये सॉल्व करके दिखा दें। है, क्या कह रहे हैं? मैम एक बार सारा सॉल्व करके दिखा दें। शाबाश, बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको उस साइड पे लेके जा रही हूँ कि आप बजाय सारा सॉल्व करने के, अगर आप डायरेक्ट बताने के काबिल हो जाएं कि ये डी बार आंसर कैसे है, आप अभी पीछे ही फंसे हुए हैं। हाँ भाई, कि कोई स्टूडेंट ने करी है? मैम इसको देख करके तो इसमें तो बी सी बार कॉमन आ रहा है, सी बार उधर सी बार है, उधर सी बार नहीं है, तो वो कॉमन लेके वो खत्म हो जाएगा, रहेगा ए बी और डी बार। फिर डी बार तो सेम है, 0 0 को देख करके वो भी कैंसिल नहीं हो सकता, वो डी बार रह जाएगा। उधर ए बी 0 0 और उधर बी सेम कॉमन है, वो भी कॉमन है, वो भी कॉमन लेंगे ना। सॉल्व करें इसे कॉपी पे।
कर रहे हैं भाई। फातिमा आप कर रही हो? जी मैम। मैम इन सब में डी बार कॉमन आ रहा है। हाँ तो वो तो मुझे पता है, आंसर तो उन्होंने लिखा है डी बार आ रहा है कॉमन। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को देख के जुबानी पता चल सकता है ये इसके डी बार आ रहा है? यस मैम। मैम रो नंबर 1 में भी डी की वैल्यू 0 है, और रो नंबर जो लास्ट है उसमें भी डी की वैल्यू 0 है, तो वहां से भी पता चल सकता है। मैम ग्रुप में 3 में तो डी बार कॉमन नहीं आ रहा। सारे में ये आ रहा है डी बार ही कॉमन आ रहा है एंड रिजल्ट तो। यस मैम डी बार कॉमन आ रहा है। मैम ये तो टेबल से देख कर के भी पता चलता है, डी दोनों में 0 0 है, दोनों ग्रुप के एक साइड दूसरे साइड, तो डी कॉमन लेंगे। मैम सॉल्व करके तो आ गया डी बार। ठीक है। अगर टेबल को देख के जिसको समझ आ गई है वो अगला भी फिर बताएं बी बार सी कैसे आया। मैम वन डी 1 और 0 है डी, तो वो डी बार और डी आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, रह गया 1 1 सी 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 जो है 1 1, वो कॉमन में आ जाएगा। और रह गया, अब आते हैं ए बी जो है, उधर 0 0 है, उधर 1 0 है, तो वो ए 0 है और उधर 1 है, वो भी खत्म हो जाएगा, और 0 0 भी कॉमन हो जाएगा, यानी बी और सी आ जाएगा आंसर उसका, बी बार और हाँ सी आ भाई, जाएगा। समझ आई है किसी को? जी फातिमा आपको आई है समझ? नो मैम। अच्छा मैं बताती हूँ। अब हमारे पास बन गए ये 2 पेयर्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको कह रही थी कि इतनी आपको कमांड होनी चाहिए कि इसको देख के आपको पता चले।
अब आपकी एक साइड पे ए बी है और एक साइड पे है सी डी। अब ए और बी को अगर हम दोनों की पेयरिंग करना शुरू होते हैं तो वो 0 1 0 1, मतलब एक बार ए प्लस ए बार बनता है, वो 1 हो जाएगा। एक बार बी प्लस B1 बार बनता है, वो सारा 1 होके वो हमारे पास कोई नंबर नहीं दे रहा है, इस साइड को हम स्किप कर देते हैं। जब आते हैं हम इस साइड वाली रो पे, ठीक है, उसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास ऊपर है 0 0 और 1 0। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास 1 0 दोबारा 1 हो जाएगा, 0 0 क्या आ जाएगा, डी बार आ जाएगा। तो इस पूरे पेयर का आंसर डी बार है। आप लोगों ने इस तरह नहीं आपको समझ आती, लेकिन प्रैक्टिस से जरूर आ जाएगी और इसको गौर से देखें, इस तरह आएगी। अब ये हमारे पास दूसरा है, दूसरा जो पेयर है जो 4 वाला है, उसमें अब देखें क्या बात हुई है। अब हमने इसको देखा साइड से, ए बी वाली साइड से। जब हमने ए बी वाली साइड से देखा तो ये 0 1 था जो वो 1 हो गया, 0 0 रह गया था। 0 0 किस पे था, बी की वैल्यू पे, वो बी बाहर बन गया। ठीक है, अब ये साइडों वाले हो गए। अब हम ऊपर वाले देखते हैं। ऊपर वाले में हमारे पास है 1 1 1 0। अब 1 1 जो है वो रह जाएगा सी, और 1 0 फिर से 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए बार जैसे होता है ना 1, वैसे आ गया। तो हमारे पास बी बार सी आ गया। आ रही है समझ, फातिमा आ रही है? मैम एक दफा फिर रिवाइज कर दें। ए बी वाली साइड, पहले मैं पहले वाले ग्रुप का कर रही हूँ जो 8 वेरिएबल्स का है। उसमें हमारे पास जो ए बी वाली साइड है वो पूरी, अगर हम उसको गौर से देखें तो वो हर टाइम पे हमारे पास 0 1 होके 1 वैल्यू दे रही है। ठीक है, जब हम उसे गौर से देखते हैं, उसको आपस में कॉमन शॉमन लेते हैं अपने माइंड में ही, तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस साइड को छोड़ के अब आते हैं इस साइड पे सी और डी वाली वैल्यूज की तरफ को। उसमें जब हमने देखा ए सी डी वाली वैल्यू को देखा उसके पेयर्स में, तो एक हमारे पास आ रही है 0 0 और एक तरफ आ रही है 1 0। 0 0 और 1 0 को हम जब देखते हैं इकट्ठा रख के, ठीक है वो दोनों सी डी की वैल्यू, तो उसमें हमने 0 1 को क्या कर दिया, 0 1 को 1 कर दिया, और 0 0 आ रहा था वो डी था, और डी बार आ गया। इसी तरह जब हम 4 वैल्यू वाले को देखते हैं, तो जब हमने इस साइड से देखा ए बी वाली साइड से दोनों को, तो वो है 0 0 1 0। ठीक है, उसके अंदर से ये बी बार को आ जाता है आंसर, क्योंकि वो जो है 0 1 वो 1 हो जाता है। और जब हम इसको सी डी वाली साइड से देखते हैं, तो वहां से सी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों साइडों पे 1 1 है, और 1 0 फिर से 1 हो जाता है। ये आप थोड़ा सा माइंड इसके ऊपर फोकस करेंगे, दो आपको समझ आएगी। वैसे आप मेरे ख्याल से अगर नहीं आती तो इसको गलत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जैसे भी वैल्यूज लगा के कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे है आपकी कि आप फौरन से आंसर कितना कर सकते हैं। सेम इसी तरह रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें W X Y और Z 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा ना? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन हमारे पास क्या होती है? डोंट केयर कंडीशन है कि सम टाइम हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर नहीं हो रहा था हमारे पास, तो हम वहां पे उस वैल्यू की जगह पे एक डोंट केयर कंडीशन वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये डोंट केयर कंडीशन है। जो हमारे यहाँ पे बुक है, इसमें से वो ज्यादातर, और एक ऑप्शन है
कि BCD कोड जो है हम उसको कहते हैं कि वो कितने वेरिएबल्स तक काउंट कर सकता है, 9 वेरिएबल्स तक काउंट करता है। उसके बाद वाले जो सारे हैं वो डोंट केयर कंडीशन में चले जाते हैं। अब जो डोंट केयर कंडीशन वाली वैल्यूज होती हैं उनको ये क्रॉस के साथ शो करते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारे जो क्रॉस लगे हैं ये सारी डोंट केयर कंडीशन है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अभी, 10 से। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये हमारे पास डोंट केयर कंडीशन है। ये BCD कोड में नहीं आ रहे हमारे पास। ठीक है, एक हिसाब से ये हमारे पास एक एरर वैल्यू होती है, इसको हम सॉल्व करने के लिए वहां क्रॉस लगा देते हैं। अब इसमें लंबा चौड़ा इसका कोई नहीं है, बस आपको इसका पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अब उसका दूसरा मकसद हमारा फिर उसका वो टेबल ही बनाना है। अब आपने इस बात को गौर से ध्यान से देखना है दोनों तरह से। एक ऑप्शन होती है जिसमें कोई ऑप्शन इस तरह के, मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे बता देती हूँ। एक तरह से होता है कि आपसे पूछा जाता है कि SOP फॉर्म को जो है वो के कार्नव मैप प्लॉट करें विदाउट यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। उसमें आपने क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज दी हैं जस्ट आपने SOPs की वो लगानी है। कार्नव मैप वाले में डोंट केयर कंडीशन वाली नहीं लगानी क्योंकि विदाउट आ गया। अगर उसने कहा विद डोंट केयर कंडीशन तो आपने इसको विद के साथ करना है, उसी के अंदर आपने कार्नव मैप के अंदर डोंट केयर कंडीशन की वैल्यू लगानी। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर आपको नहीं कहा गया तो आपने पहले उसको वैसे सिंपल करना है, फिर एक टेबल दूसरा बनाना है जिसमें डोंट केयर कंडीशन वैल्यू वाली वैल्यूज लगानी है। अब यहाँ पे आपके सामने जो टेबल शो हो रहा है उसके अंदर दोनों तरह से किया हुआ है कि विदाउट नहीं उसने कहा, फिलहाल उसने क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया, उसने दोनों वैल्यूज को लगा दिया। जो डोंट केयर कंडीशन वाली थी वो भी, डोंट केयर कंडीशन के बगैर थी वो भी लगा दी। ठीक है, लेकिन जब उसने सॉल्व किया है तो उसने एक को उसके साथ किया सिंपल, जो डोंट केयर कंडीशन वाली वैल्यू उसको अलग से सॉल्व किया। ठीक है, और जो विदाउट है वो अलग है, और जो विद डोंट केयर कंडीशन है उसको अलग से किया है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिंपल 1 था, एक पे उसने उसको वैसे ही सॉल्व कर दिया जो विदाउट डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, 1 जो था उसको अलग से 1 की वैल्यू लिख दी है, और जो 1 1 था उसका पेयर बना दिया। अब डोंट केयर कंडीशन के साथ एक 8 का पेयर बन गया। ठीक है, और एक 2 का। सही है, आ मैम रही है एक बार बात? दोबारा इन क्वेश्चंस के अंदर एक तो क्वेश्चन में गिवन आ जाता है कि विद डोंट केयर कंडीशन और विदाउट डोंट केयर कंडीशन। अगर वो मेंशन नहीं होता तो आपने उसको एक ही साथ सॉल्व कर देना है, मतलब विद डोंट केयर कंडीशन के साथ। अब ये क्वेश्चन जो है उसने उसको सॉल्व खुद ही से किया है, एक दोनों तरह से कर दिया है। एक में उसने विद कर दिया और एक में विदाउट डोंट केयर कंडीशन कर दिया। अब डोंट केयर कंडीशन की वैल्यूज जो भी हमें फिक्स करनी है तो वहां क्रॉस के साथ शो करनी है, क्रॉस लगा देने हैं। ठीक है, अब वो ये देखें, अब आपने उसने उसने क्रॉस लगा दिए और जो 1 वाले 1 भी लगा दिए हैं। अब उसने जो पहले विदाउट वाली की है डॉट के कंडीशन, उसने सिर्फ जो अकेला 1 है वहां वाली वैल्यूज को देख लिया, नीचे वाला बस पेयर बन रहा था, ऊपर वाला उसने अकेला ही लिख दिया। फिर उसने जब उसके सॉरी विद वाले के साथ जो विदाउट वाला है, उसने जस्ट उसका एक जहाँ 1 आ रहा था वो लिख दिया, और जो 2 1 1 आ रहे थे उसको दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, एक पेयर बना दिया। नीचे शो भी हो रहा है A B' C' प्लस A', B, C, D। ये अलग से एक वैल्यू थी इसलिए A', B, C, D आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नीचे उसने एक लिखा है कि विद डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन को जब यूज करना है तब हम 1 वैल्यू SOPs की वैल्यूज को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट में जस्ट 1 वाली करनी है, क्रॉस वाली नहीं करनी। जब विद करनी है विद डोंट केयर कंडीशन तो क्रॉस में 1 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने क्रॉस की वैल्यू करके एक 8 का पेयर बना लिया और एक 2 का बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट वेज हैं, इस बात को समझ आ गई आपकी? यस मैम। अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है
ये मोस्टली हमारा इसमें डोंट केयर कंडीशन चली जाती है, क्योंकि ये हमारे पास 9 डिजिट तक ऐड कर रहा होता है वैल्यू, 7 सेगमेंट डिस्प्ले 9 वैल्यूज ही दिखा रहा होता है। उसके बाद जो होती है हमारी जो है 9 से अबाउट 10 4 से 15 तक, वो सारी डोंट केयर कंडीशन है, वो वैल्यूज हमें नहीं आउटपुट में आती, तो वहां पे हम ये डोंट केयर कंडीशन लगा लेते हैं उसके चीज को कंप्लीट करने के लिए। बीसीडी जहां तक ऐड करता है उसके बाद ही डोंट केयर कंडीशन आती है। अब ये आपका सामने 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट वेज हैं। क्वेश्चन पूछने के जो वेज हैं उनको अच्छी तरह गौर से सुने। पहला है आपको कि टेबल दे दिया जाए, ठीक है, टेबल के अंदर जहां पे हमने 1 यूज करना है अपनी मर्जी से 1 यूज कर देंगे, जहां हमारी मर्जी आएगी जिसको कोई एरर आ गया जिसने कोई आउटपुट नहीं दी वहां हम क्रॉस लगा देंगे, उसको डोंट केयर कंडीशन कह देंगे। एक ऑप्शन ये हो गई। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इस तरह वैल्यूज लिख देते हैं कि 001010 ये लिख के एक और को ब्रैकेट में लिख के साथ में समीशन का साइन डाल के नीचे छोटा सा डी लिख देते हैं। वो होता है डोंट केयर कंडीशन का सिंबल समीशन के साथ, उसके आगे कुछ वैल्यूज लिख देते हैं तो वो डोंट केयर कंडीशन वाली वैल्यूज होती हैं। अगर उनको आपका है कि उसको अच्छी तरह देखना होता है हमने कि विद है या विदाउट है, विद के साथ भी कर दें और विदाउट के साथ भी कर दें, लेकिन मोस्टली जब एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो विद डोंट केयर कंडीशंस ही यूज की जाती हैं। ठीक है, अब ये जो पेपर पे डिपेंड करता है, ये जो आपको फाइनल के पेपर का ये अभी फिलहाल ये मिड का चल रहा है, अगर तो आपके ऑन कैंपस होते हैं तो फिर इसको हर तरह से ही आपने देखना है। वैसे आपके इस वीक में फाइनल आई थिंक सो हो जाए, नेक्स्ट वीक से शायद मिड हो, तो ये चीजें अच्छी तरह देखनी। ये 4 चैप्टर जो है कार्नफ मैप तक, ये सारा आपका मिड टर्म तक है अभी तक जहां तक किया है। उससे नेक्स्ट हमारा वो फाइनल का स्टार्ट होता है। ये आपका मिड टर्म का कोर्स आज कंप्लीट हुआ है डोंट केयर कंडीशन तक। अब एक और यार चीज, इसमें डायग्राम बना सकते हैं हम। भाई डायगनली कितनी बार समझाया है, डायगनल पेयरिंग नहीं होती, इसमें भी मैम ये क्यों आप कॉर्नर्स डायगनल में बनाएंगे हैं? ये ऊपर वाले टेबल के कॉर्नर्स को उसने डायगनली ज्वाइन किया हुआ ना। मुझे तो कोई नहीं डायगनल नजर आ रहा। मैम वो एक आउटर ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर दोनों आउटर आपस में ज्वाइन है, ये डायगोनल में होते हैं इसलिए। वो आपका कॉर्नर है, माइंड डायगोनल कहाँ है नहीं है। पहले तो ये बताएं। मैम वो तो कॉर्नर है, डायगोनल नहीं है। यस मैम, इन तो कॉर्नर है। इनको मैम ये आपने जो कहा कॉर्नर कि है तो रैप चार हुए आपको ग्रुप होते आता बने है। हैं। आपने कहा कि रैप हुए होते हैं तो फिर इसी तरह आएंगे ना डायगोनल। डायगोनल में पूरा वही लाइन है। रैप में हॉरिजेंटल या वर्टिकल मैंने बोला है, डायगोनल तो मैंने नहीं बोला। मैं तो पहले पहले टेबल से कहती आ रही हूँ कि डायगोनली जो है उनको नहीं जोड़ना। ठीक है मैम। मैम आप म्यूट हो। मैंने अभी मैंने खुद से म्यूट किया था। अब बताएं मुझे डायगोनल डायगोनल क्या होते हैं। मैंने हॉरिजेंटल वर्टिकल का फर्स्ट डे से आपको, जिस दिन से अपने कार्नर मैप स्टार्ट किया उस दिन से बता रही हूँ कि हॉरिजेंटल वर्टिकल होता है, डायगोनल नहीं होते। डायगोनल आपको पता है क्या होता है? यस मैम। नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हम डायगोनल भी पेयर बना लेते हैं। मैम वो असल में ऊपर वाला और नीचे वाला कॉर्नर इसी तरह लग रहा था ना, ये खुद किसमें तो आएगा सही यही समझ तरीके से गया। बैठे हैं ना आप। मोबाइल को पकड़े पकड़े आपकी आंख लग गई है और आपने उसको डायगोनल देख के आगे सबसे सबसे उल्टा सवाल किया। जब हमारा पूरा कार्नप मैप कंप्लीट हो गया आपने एक ऐसा फजूल सा क्वेश्चन कर दिया। मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करती हूँ, टीम्स पे करूंगी, ठीक है? ठीक, वो उसमें आपको कुछ मिल जाएगी कि किस तरह के डायगोनल क्या होता है और वो क्या होता है।
किस तरह के बनाने हैं, किस तरह टिक क्रॉस के साथ। एक पेज शेयर करती हूँ, उसमें वो बना होगा कि क्रॉस लगे होंगे जो नहीं करना काम। फिर मोबाइल को जरा सीधा पकड़ के देखना है, मुझे तो कहीं से डायगोनल नहीं लगते। यस मैम, वो कॉर्नर के 4 पेयर्स बनाए, 4 सेल्स को मिला दिए। ये ज्यादा जो लाइक बच्चा होता है ना, वो इसी तरह ही बेवकूफ बन जाता है थोड़ा सा गलती करके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये देखें, आपको मैंने कहा था कि 4 आगे आपके एंड पे जो है वो पीओएस एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं। 4.10 में हमारे पास क्या है, पीओएस को मिनिमाइज किया हुआ है। देख लेते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करना आपने। पीओएस में देखें आपके सामने क्या है, उसने जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसकी जगह उसने 0 लगाया, और उसकी जो है पीओएस की वैल्यू है जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस, उसमें 0 आए। a 0 है, b 0 है, c 0 है। ठीक है, ये इस तरह करना है। और इसको फिर इक्वेशन को भी बनाते वक्त पीओएस की ही बनानी है। ये अब आपका सारा पीओएस जो है खुद से प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह। जहाँ पर ग्रुप को प्लस करते थे वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ जी जी, पे कोई। और फिर उसको उसी तरह ही उन्होंने जैसे भी यस मल्टीप्लाई मैम। करके कॉमन शोमन लेके उसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ये खुद से ये सारा काम आपने पीओएस खुद से देखना है, यहाँ तक ही है बस। बस ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है आपका, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया मिड टर्म का। और उसके बाद मैं आपके साथ वैसे एक क्विज भी रखना चाह रही हूँ मिड से पहले, और एक असाइनमेंट। तो वो मैं टीम्स पे ही लगाऊंगी। अभी ना आपके टीम्स में कुछ डाटा एंटर नहीं हुआ, वो मैं करवा देती हूँ, फिर मैं आपके टीम्स पे क्विज भी एक साइन करती हूँ और एक असाइनमेंट भी। और जो क्विज होता है वो एज यूजुअल एमसीक्यूज बेस ही होगा, और असाइनमेंट जो होगी वो आपकी इसी तरह कोई भी मैं आपको काम दे दूंगी, वो आपने उसको फिल करके ऊपर पुट करना है। कोई क्वेश्चन? ये चीज भी बनानी आनी चाहिए आपको, कैसे बनी है ये चीजें अब आपने खुद से देखनी है, पीओएस वाली से लेके आगे तक ये चैप्टर एंड तक विद एग्जांपल एक्सरसाइज तक देख ले। चैप्टर 5 की तरफ हम चलते हैं। अगर कौन सा चैप्टर है? मैम टाइम हो गया कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लॉजिक। क्लास का। यस मैम। ठीक मैम टाइम हो है, गया मैम, फाइनली। ये आप अच्छा बात सुन लिया करें, मुझे भी पता है स्टार्ट होगी या नेक्स्ट क्लास। मैम हमारा कुछ नहीं है। अब ये चैप्टर 5 हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने अब ये इस वीकेंड तक अपना पिछला पूरा प्रिपेयर करना है। मैं क्विज भी ले सकती हूँ अगर वो जैसे डाटा एंटर होता है नेक्स्ट वीक में। तो इस बताने का मतलब ओके ये मैम। है कि आप अपने आप की तैयारी पूरी रखें। चलें ठीक है, भाग जाए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।